सब कुछ अपने आप कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड मतलब जो भी आपके पेयर्स पॉसिबल हैं वो आप तक बताने आपको। फाइनल सारे पेयर जो भी पॉसिबल है ना। ओके हाँ, लेकिन वो इंटीजर नहीं हुआ ना, तो इसलिए नहीं लिया ना, क्योंकि इवन भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए। निकालो, पॉइंट्स में निकालो भाई। अब दोनों कंबाइन करो। अब x की वैल्यू लिखो, कौन कौन सी पॉसिबल है। हाँ ठीक है, अब आंसर पेयर। पहले तो ये और ये का ये आया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया। अब दोनों का कंबाइन करो, पहले दोनों को मिला के लिखो पहले। हाँ तुम्हारा अब सही है। Let two consecutive even integers be x and x plus 2। अब ऊपर लिखा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 8 एंड x plus 2 is greater than 8. That implies x is greater than 8 and x is greater than 6. Combined solution x is greater than 8. पहला part complete. Second part, their sum x plus 2 less than 25. That is 2x plus 2 less than 25. 2x less than 23. x less than 23 by 2, x less than 11.5। अब दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड आंसर, कॉमन पार्ट, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 8 लेस देन 11.5। तीसरा पार्ट, अब भी इस लाइन में, इस रेंज में जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं ध्यान रखते हुए, वो हुई 8 से बड़ी 10, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। और अब पॉसिबल पेयर्स, एक ही पेयर पॉसिबल है। फाइनल आंसर 10,12। ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम टाइप के। एग्जाम्पल नंबर 3,
the cost and revenue functions of a product are given by Cx is equal to 2x plus 400 and Rx is equal to 6x plus 20, where x is the number of items produced how many items must sell to realize some profit. कॉस्ट फंक्शन यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो ये है, और उसको सेल करने पर जो अमाउंट कलेक्ट होगा, रेवेन्यू कलेक्ट होगी, पैसा आएगा, वो आगे है। इतना कॉस्ट है, इतना कलेक्शन है। अब प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कब होता है? जब अरे मैथमेटिकल फॉर्म में बताओ भाई। करेक्ट, बस हो गया। बस और क्या है? वी नो दैट फॉर रियलाइजिंग सम प्रॉफिट Rx शुड बी ग्रेटर देन Cx। रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, सीधी बात है बस। फॉर सम प्रॉफिट Rx ग्रेटर देन Cx होना चाहिए। बस अब क्या, वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल है। लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा, Rx लेस देन Cx बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन लॉस का हो सकता है। प्रॉफिट होने के लिए रेवेन्यू फंक्शन इज ग्रेटर देन कॉस्ट फंक्शन। बस ग्रेटर देन छोड़ दो, जल्दी करो। भाई चलो, अब आंसर हो गया इसका, x शुड बी ग्रेटर देन 95। x शुड बी ग्रेटर देन 95 आंसर, बस और कुछ नहीं करना। x ग्रेटर देन 95 पे छोड़ना है। लैंग्वेज में देयरफॉर क्या लिखा है? 90 मोर देन 95 आइटम्स मस्ट बी सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। लास्ट में लैंग्वेज में, आंसर सेंटेंस में, देयरफॉर मोर देन 95 आइटम्स मस्ट बी टू रियलाइज सम प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन में पूछा है। 95 से ग्रेटर। और ऐसे ही लॉस का होगा तो उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, IQ of a person is given by the formula IQ is equal to
MA upon CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. Chronological age. If IQ is greater than equal to 80, less than equal to 140, or a group of 12-year children, find the range of their mental age. Find the range of their mental age. चलो करो अपने आप, देखें किसको आता है. फिफ्टी आएगा, जीरो का टच. सिक्सटीन आएगा. यस. क्या लिखा है यहाँ पर? IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, लेस देन इक्वल टू 140. गिवन IQ की वैल्यू लिख दें यहाँ पर, फॉर्मूला लिख दें MA अपॉन CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140. अब हमको CA की वैल्यू क्या रखनी है? दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, तो मैंने पूछा तो बोलो. 80 MA अपॉन 12 इंटू 100 और 140. अब यहाँ से 0 0 0 कट, फिर 2 से 5, 2 से 6. अब जो 6 आ रहा है अपॉन में वो इंटू हो रहा है, इधर इंटू हो रहा है, उधर इंटू हो रहा है. इधर 48 हो गया, इधर बचा MA इंटू 5 और इधर हो गया 84. अब जाएगा 5 डिवाइड में, 48 अपॉन 5 MA और 84 अपॉन 5. इसको डिवाइड करें, 5 9 जा 45, बाकी बचा 3, तो 6 आ गया. और इसको डिवाइड करें तो 134 हो गया, 5 6 जा और 8 आ गया आंसर. ये रेंज 9.6 से 16.8. यानी मेंटल एज इज lies between 9.6 and 16.8 close bracket.
मेंटल एज की है, रेंज ऐसे ही छोड़ दो, उससे भी क्लियर है, या क्लोज ब्रैकेट लगा के भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल। नाउ फिफ्थ, in the first 4 papers, each of 100 marks, each of 100 marks, ऋषि के मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे। ऋषि गॉट 95, 72, 73, 83 marks. If he wants an average of greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of marks he should score in the 5th paper. देखते हैं किसको आता है, सिंपल है क्वेश्चन। सही है। फाइव नॉट 500, एवरेज मतलब काउंटिंग करने पे कितने डिजिट्स।
चलो अब करते हैं अपन आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 हमने कर लिया ना, 4 ने सही कर दिया है। तो सबसे पहले तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई। लेट द मार्क्स इन 5th पेपर में मान लेते हैं x मार्क्स आ गए। अब एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सबका सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू 5 7 10 13, 10 और 7 17, 24 और 8 32, 323 प्लस x अपॉन 5। ये एवरेज आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 होनी चाहिए, यानी 323 प्लस x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होनी चाहिए एंड लेस देन 80 होनी चाहिए। अब 5 से इंटू करने पर 5 इंटू 5 25, 375, यहाँ हो गया 323 प्लस x, ये हो गया 400। अब 323 माइनस हो रहा है, 375 माइनस 323 x और 400 माइनस 323, बाकी बचा 2 और 5, 52 ये हो गया, और यहाँ से बचा 7 और 7, ये आंसर। 52 से ज़्यादा 52 भी हो सकते हैं, 77 से कम 52 और मोर देन 52 एंड लेस देन 77। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ये नॉर्मल एवरेज निकालने का तरीका। Next is example number 6. A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid contained in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. एक कंटेनर में, एक बीकर में 600 लीटर्स का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब एसिड प्लस वाटर। पूरा एसिड नहीं है 600 लीटर, उसका कुछ पोर्शन एसिड है, बाकी बचा हुआ वाटर है। तो अभी यहाँ पर जो कंटेनर है उसमें 600 लीटर टोटल क्वांटिटी है, जिसमें
12% एसिड है, 12% एसिड है। यानी कि यहाँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 600 लीटर है टोटल, उस 600 लीटर में एसिड और वाटर है, कुछ एसिड है कुछ वाटर है। अब दूसरा एक और सॉल्यूशन है, यहाँ पर कंटेनर है, इसमें x लीटर्स है मान लो, जो हम इधर मिक्स करने जा रहे हैं। सेकंड में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% मस्ट बी एडिड टू इट। इसमें इसका, इस वाले पार्ट का, सेकंड कंटेनर का x लीटर इसमें डालना है, और इस x लीटर में एसिड और वाटर है। मान लेते हैं इस कंटेनर में x लीटर है जो हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें से पूरा का पूरा इधर डाल दें। कितना डाल रहे हैं? मान लो x लीटर डाल रहे हैं, तो x लीटर में से कुछ यहाँ पर एसिड आएगा, वो एसिड में जाएगा, कुछ वाटर आएगा, वो वाटर में जाएगा। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर एक थर्ड कंटेनर बनेगा, दोनों को मिक्स करने के बाद। तो इस जो थर्ड कंटेनर होगा, इसमें एसिड होना चाहिए मोर देन 15% एंड लेस देन 18%, इस तरह से। तो सबसे पहले आते हैं इधर, इसमें टोटल क्वांटिटी है 600 लीटर्स है इसकी कंटेनर की, उसमें एसिड कितना है वो हम निकालेंगे पहले तो, ठीक है? बोलो। फर्स्ट कंटेनर किसका? यस, इसमें हम पहले एसिड कितना है वो निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो कंटेनर नंबर 1 है, पहला पार्ट है, ओरिजिनल पार्ट है, उसमें हमारे पास है टोटल क्वांटिटी 600 लीटर्स, और इसमें एसिड है 12% ऑफ 600, 12% ऑफ 600, दैट इज 72 लीटर्स यहाँ पर एसिड है। अब मान लेते हैं जो दूसरा कंटेनर है, लेट x लीटर्स ऑफ 30% acid solution must be added मान लेते हैं सेकंड जो सॉल्यूशन है वो x लीटर है, उसमें हमने x लीटर मिला दिया है। किसमें मिला दिया है? फर्स्ट कंटेनर में मिला दिया है। x लीटर सेकंड कंटेनर का फर्स्ट कंटेनर में डाल दिया गया है। तो एसिड कंटेंट कितना है वो निकालते हैं, कितना एसिड जाएगा वो निकालते हैं। 3x/10, 30% ऑफ x, दैट इज 3x/10 लीटर्स। यहां से एसिड आ गया, कहां चला गया? ओरिजिनल कंटेनर में चला। अब आता है रिजल्टिंग कंटेनर। रिजल्टिंग कंटेनर में टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, राइट, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, दोनों को मिला के जो कंटेनर बना उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? नेक्स्ट, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग कंटेनर, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर 600 प्लस x लीटर्स। पहले कंटेनर में 600 लीटर था, कंटेनर में x था, बता दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई भाई? 600 प्लस x, 600 था, x और डाल दिया, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर इज 600 प्लस x लीटर। नाउ
एसिड कितना हुआ, इसमें एसिड टोटल कितना हुआ, रिजल्टिंग कंटेनर में एसिड कितना हुआ, हाँ पहले था 72 एसिड और इतना बाद में डाल दिया गया, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एसिड कितनी हो गई, 72 प्लस 3x/10 लीटर्स, इतना एसिड हो गया। अब आती है क्वेश्चन की लाइन। अब हमको पता है कि भाई ये एसिड का जो कंटेंट है ये कितना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, वो अब ऊपर की लाइन है। यानी दिस एक्सप्रेशन, यानी दिस पार्ट आगे अपन बनाएंगे इक्वेशन, आगे बनाएंगे क्वेश्चन। ये होना चाहिए मोर देन एंड लेस देन 18%। तो इसको मेरे को करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज मोर देन 15% एंड लेस देन 18%, वो बनानी है मुझे। तो क्या लिखूं वो बताना है आपको। दिस एक्सप्रेशन इज मोर देन 15% एंड लेस देन 18% लिखना है। अर्चिता, 15% मतलब बस करेक्ट, सही है। दैट इम्प्लाइज, ये जो एक्सप्रेशन है ये मोर देन 15% होना चाहिए और लेस देन 18% होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज 72 प्लस 3x/10 मोर देन 15% ऑफ 600 प्लस x होना चाहिए एंड लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x होना चाहिए। बन गई इनइक्वालिटी। जो एसिड कंटेन आया वो एसिड 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 18% से ज़्यादा होना चाहिए। अब x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक साथ तो सॉल्व होगा नहीं, अलग अलग दो केसेस बना के सॉल्व करते हैं। नाउ केस 1, 15/100 600 प्लस x लेस देन 72 प्लस 3x/10। जरा सॉल्व करके बताओ फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं, क्या रेंज है। केस जब बनते हैं तो दोनों केसेस एंड हैं, तो दोनों का फाइनल सॉल्यूशन। पहले इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर वो बताओ जल्दी सॉल्व करके। सही है। अब सेकंड शुरू करना, केस 2 लिख के सेकंड शुरू करो। अब सेकंड शुरू करो।
सही तो लिखा है, सही तो लिखा है भाई। चलो हो गया तुम्हारा, अरे सही है तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करने का मेथड है क्या, या तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, या फिर इधर पहले एलसीएम ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं। ब्रैकेट तो इनटू होना ही है, तो हम पहले कर चुके हैं भाई, बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब या तो हम इसको और इसको इनटू कर दें, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल टू 90। 15 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया, और प्लस 15x अपॉन 100 ये हो गया, अंदर इंटू कर दिया। बाकी बचा 72 प्लस 3x बाई 10। अब x को ले आओ इधर, यानी 15x अपॉन 100 माइनस 3x बाई 10 इधर गया, 72 माइनस 90 इधर गया। एलसीएम ले लिया, या 5 से इसको काटने के बाद ले लो, जैसे चाहो। 100 अभी एलसीएम दिख रहा है यहाँ पर हमको, 100 एलसीएम हो गया, ऊपर आया 15x, ये हुआ 10 से इंटू 30x हो गया, और इधर माइनस करने पर 18 हो गया। अब आया माइनस का 15x अपॉन 100 और माइनस का 18। अब माइनस माइनस कट हुआ तो इनइक्वलिटी हुई चेंज, 15x अपॉन 100 ग्रेटर देन 18 हो गया। अब 18 उधर 100 को उधर ले जाएं तो 15x ग्रेटर देन 1800 हो गया, और अब 15 से डिवाइड कर दें तो 1 2 0 आ गया। ये पहला सॉल्यूशन था। इजी तो कैलकुलेशन है भाई, पहले भी की हुई है सारी। पहला पार्ट x शुड बी ग्रेटर देन 120। अब आता है केस नंबर 2। केस 2 में चलें, 72 प्लस 3x बाई 10 लेस देन 18/100 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस x, देयरफॉर 72 प्लस 3x बाई 10 लेस देन 18/100 को 600 से इंटू करें तो 18 इंटू 6 हो जाएगा 108, और बाकी बचा प्लस 18x अपॉन 100। नाउ 3x बाई 10 माइनस 18x बाई 100, 108 माइनस 72। एलसीएम हो गया 100, 10 से इंटू हुआ 30x माइनस 18x, और ये बच गया 36। उसके बाद 30 में से 18 गया, 12x अपॉन 100 36। उसके बाद 3600 हो गया उधर, 12x लेस देन 3600, और डिवाइड करने तो x इज लेस देन 300। ये सॉल्व सेकेंड पार्ट, और दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं x शुड बी ग्रेटर देन 120 लेस देन 300। ये आंसर 120 से 300 के बीच में मिक्स किया जाएगा। मोर देन 120 लीटर्स लेस देन 300 लीटर्स मिक्स करना पड़ेगा, इतनी क्वांटिटी। तो सिंपल सी तो कैलकुलेशन है, किए हुए क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। अ मैन wants to cut three lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths?
What are the possible lengths for the shortest board? For the shortest board, if third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. जाओ, सबसे पहले हमारे पास यहाँ से second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. मान लेते हैं let shortest length be x centimeter. Then the second length is, रुको रुको रुको, तुम बताओ second length क्या होगी? ये इतना इजी वो जो बताया सही, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मतलब +3 भाई, 10th में किया हुआ है। जो ये लेंथ है इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो सेकंड लेंथ हो गई x + 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अब आ रही है थर्ड लेंथ की बात। थर्ड लेंथ 10th लेवल का क्वेश्चन है भाई। 2x, थर्ड लेंथ भी 2x। अब आती है ऊपर वाली लाइन की। अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। इससे एक क्या बनाऊं मैं, किसको आता है, कौन बताएगा? एक, बस 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 बस, एक, दो, बस, इसका मतलब सिर्फ 2, 3, बोलो फिर, और कोई एक तो फेल 3 में से। अब कौन बचा? एक केवल, और कोई? ओनली 1, बताओ। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि x + 3 + 2x तीनों का सम या तो 91 होगा या उससे कम होगा। जरूरी थोड़ी कि पूरा का पूरा कंप्लीट बोर्ड पूरा का पूरा यूज हो जाए, कुछ वेस्टेज भी तो जाएगा। हो सकता है पूरा कंप्लीट 3 पीसेस कर दिए, पूरा यूज हो गया, 91 पूरा हो गया, या फिर हो सकता है कुछ वेस्टेज चली जाए, कम यूज हुआ। तो इन तीनों का सम 91 या उससे कम होगा। 91 हो सकता है पूरा एग्जैक्टली अगर डायमेंशन पूरे हो गए तो, और अगर वेस्टेज चली गई तो 91 से कम हो गया। अब ऐड करने पर 4x और 91 - 3 88, और 4 से डिवाइड करने पर x is < 22। अब आती है इस लाइन का मतलब, थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than the second. Yes. Right? (2x + 5 greater than x + 3).
यस हर्षिता, हाँ यस हर्षिता, इक्वल टू या और कुछ? कम से कम 5 ज्यादा हो सकता है, कम से कम। टू एक्स यानी कि थर्ड लेंथ, ये थर्ड लेंथ सेकंड लेंथ यानी x+3 से 5 ज्यादा है, या तो एग्जैक्टली 5 ज्यादा होगी तो इक्वल टू लग जाएगा, हो सकता है 5 से 6 ज्यादा हो, 7 ज्यादा हो, 8 ज्यादा हो, यानी इसमें से इसको माइनस करने पर या तो रिजल्ट 5 आएगा या उससे ज्यादा आएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है। कितना बड़ा है? 5 सेंटीमीटर बड़ा है। केवल 5 है क्या? नहीं, एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5। 5 भी बड़ा हो सकता है, 6 भी बड़ा हो सकता है, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। मतलब इनका जो डिफरेंस है माइनस करने पर वो कम से कम 5 होना चाहिए। दैट मीन्स, या फिर उधर एक ही बात है, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+8 जैसा तुमने बोला था उधर, लेकिन तुमने इक्वल टू बोला था ना, ये भी होगा। या तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+8 होगा, या फिर दोनों का डिफरेंस 5 होगा या उससे ज्यादा होगा। बस अब क्या, इसको सिंपल करो तो ये हो गया 2x - x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया। दोनों को कंबाइन कर दो तो आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 22। ये आ गया आंसर। 8 से लेके 22 के बीच में होनी चाहिए शॉर्टेस्ट लेंथ का आंसर। x पूछा है, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। ये चैप्टर टॉपिक खत्म। अब मंडे से अपन लेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।